हम इस वीडियो के माध्यम से घनानंद, जो रीतिकालीन रीति मुक्तधारा के प्रमुख कवि रहे हैं, के पद की व्याख्या को समझने की कोशिश करेंगे। अपने जीवन में अपनी प्रिया से वियुक्त घनानंद स्वानुभूति को ही अपने काव्य के माध्यम से अभिव्यक्ति देते हैं, उपालंब देते हैं, प्रिया से रूठते भी हैं। पर इन सबके बीच में जो भावना उनके अंदर विद्यमान है वह यह है कि हर व्यक्ति की एक किस्मत होती है, भाग्य में लिखा हुआ ही उसे प्राप्त होता है। इस विचारधारा को अपनाते हुए कवि यहाँ पर अपनी प्रिया से रूठे हुए होने पर भी उसे उपालंब देते हुए भी इस बात को बड़ी निष्पक्षता से स्वीकार करते प्रतीत होते हैं कि वह ये मानते हैं कि उनकी किस्मत में, उनके भाग्य में यही लिखा हुआ था, और जब भाग्य में यही लिखा हुआ है, यही मिलना है, प्रिया से वियुक्त ही होना है, तो फिर प्रिया को दोष क्यों दिया जाए। इस तरह वह अपनी प्रिया को दोष न देकर सारा दोष अपने भाग्य को देना चाहते हैं। इसी भावना को अभिव्यक्त करते हुए उन्होंने जो पद लिखा है, हमारी पाठ्य पुस्तक में वह पद है और हम उसे यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम उस पद को एक बार पढ़कर देखते हैं। इत बाट परिसुधी रावरे भूलनी, कैसे उड़ाहनो दीजिए जू, अब तो सब शीस चढ़ाई लई, जो कछु मन भाई सो कीजिए जू। घन आनंद जीवन प्राण सुजान, तिहारी बातनी जीजिए जू। नित नी के रहो तुम्हें चाड़ कहाँ, पे आशीष हमारी लीजिए जू। जो व्यक्ति अपने प्रिय को सच्चा प्यार करता है, वह कभी भी प्रिय का बुरा नहीं चाहता। यही प्रेम की भावना होती है। प्रेम हमेशा अपने प्रिय पात्र के लिए अच्छा करना चाहता है, उसको सुख देना चाहता है, चाहे वह स्वयं कितना ही दुख क्यों न उठा ले। इसी तरह की भावना को अभिव्यक्त करते हुए घनानंद का यहाँ पर कथन है। इत बाट परिसुधी, इत मतलब इधर मेरे हिस्से में, बाट मतलब हिस्से में, परि मतलब पड़ी है, सुधी मतलब स्मृति। मैं तुम्हें उलाहना कैसे दे सकता हूँ, मैं तुम्हें उपालंब कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि वह कहते हैं कि मेरे भाग्य के अंदर तो तुम्हें स्मरण करना ही आया है, रावरे भूलनी, और तुम्हारे भाग्य में भूलना ही आया है। रावरे अर्थात आपके, भूलनी मतलब भूलना आया है। तो ये तो अपने अपने भाग्य की बाँट है, भाग्य का हिस्सा है कि किसको क्या मिला है। मुझे स्मृति आई है कि मैं आपको याद करूं, और आपके भाग्य में मुझे भूल जाना आया है। कैसे उड़ानो दीजिए जू, तो ऐसे में मैं किस तरह उलाहना दीजिए दे सकता हूँ तुम्हें, अर्थात मैं तुम्हें उलाहना दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो भाग्य की किस्मत की बात है। मेरे भाग्य में तुम्हें याद करना आया है और तुम्हारे भाग्य में मुझे भूल जाना आया है। अब तो सब शीश चढ़ाई लई, इसलिए कवि यहाँ कह रहे हैं अब तो बहुत समय बीत गया है, और जब बहुत समय किसी दुख या सुख को झेलते हुए बीत जाता है तो व्यक्ति को उसकी आदत सी हो जाती है, उसके साथ रहने का उसका स्वभाव सा बन जाता है। इसलिए कवि यहाँ कहते हैं अब तो सब शीश चढ़ाई लई, अब तो ऐसी स्थिति हो गई है, इतना समय तुम्हारे से वियुक्त हुए हो गया है, सब शीश, सब कुछ जो कुछ भी भाग्य के द्वारा मुझे मिला है, शीश चढ़ाई ले, उसको मैंने अपने सिर चढ़ा लिया है। मुहावरे का प्रयोग किया है, अर्थात उसे स्वीकार कर लिया है। जो कछु मन भाई,
इसलिए जो कछु जो कुछ भी मन भाई मन में तुम्हें अच्छा लगे सो कीजिए जो वही तुम करिए। अर्थात तुम्हें मेरी उपेक्षा करना है, मुझे भूलना है तो तुम मेरी उपेक्षा करो, मुझे भूल जाओ। मुझे तो तुमसे कोई शिकायत कोई उपालंब नहीं है। घन आनंद जीवन प्राण सुजान। घन आनंद कवि यहाँ कहते हैं अपनी सुजान को संबोधित करके कि घना आनंद देने वाली, अत्यधिक आनंद देने वाली, जीवन की प्राण, मेरे जीवन की रक्षा करने वाली सुजान, तिहारिये बातन जीजे जू। तिहारिये अर्थात तुम्हारी ही बातनी बातों को करते हुए, अर्थात तुम्हारे विषय में चर्चा करते हुए, तुम्हारा स्मरण करते हुए, तुम्हारी स्मृतियों के सारी जीजिए जू, मैं तो जीवित हूँ। अर्थात मेरे जीवन का तो केवल एक ही कार्य रह गया है कि मैं तुम्हारी ही स्मृतियों में डूबा रहता हूँ। नित नी के रहो। इसलिए कवि यहाँ पर अपनी प्रिय को आशीष देते हुए, उसके लिए शुभकामना करते हुए कह रहे हैं नित मतलब हमेशा, नी के मतलब अच्छे से, खुशी खुशी प्रसन्नता से रहो। तुम्हें चाड़ कहाँ, तुम्हें तो हमारे लिए कोई चाड़ नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, आपके मन में तो हमारे प्रति कोई भावना नहीं है, उत्साह नहीं है। पे आशीष हमारी लीजिए जू पे, परंतु आशीष मतलब आशीष, आशीर्वाद, शुभकामना हमारी मतलब हमारी स्वयं की अपनी लीजिए जो आप ये हमारी शुभकामना ग्रहण करिए। आप जहाँ पर भी रहें वहाँ पर अच्छे से रहें, भले ही आपको हमारे प्रति किसी तरह की भावना मन में न हो, अर्थात आपके मन में हमारे प्रति कोई प्रेम की भावना नहीं है, फिर भी आप हमारी इस शुभकामना को ग्रहण करिए कि आप जहाँ रहें वहाँ पर बहुत अच्छे से रहें। इस तरह से ब्रज भाषा के माध्यम से मुहावरे का प्रयोग करते हुए कवि ने अपनी बात को बहुत अच्छे से अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है। उन्होंने जो कुछ उन्हें मिला है वह भाग्य द्वारा दिया गया है, ऐसा मानकर स्वीकार कर लिया है और प्रिया के प्रति उनके मन में कोई रोष नहीं है। यह होता है सत्य प्रेम, सच्चा प्रेम। आप इस वीडियो को अपने सहपाठी मित्रों को शेयर करें और लाइक भी